नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। हिमा दास वो नाम जो अब हर भारतीय की जुबान पर है। विदेशी सरजमी पर हिमा ने आज वो कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय एथलीट नहीं कर सका। 19 की उम्र में 19 दिनों के अंदर हिमा ने एक नया इतिहास रच दिया। कल देर रात पूरे हिंदुस्तान की नजरें हिमा पर थी। पूरा देश उस समय खुशी से झूम उठा जब हिमा ने रनिंग ट्रैक पर भारत का झंडा लहरा दिया। चेक गणराज्य में हुए 9वें मेस्ट्रोनाड मेटुजी ग्रैंड प्रीमियर में 400 मीटर वीमेन रेस में हिमा ने सबको पछाड़ते हुए गोल्ड अपने नाम कर लिया। इसी के साथ हिमा ने 5वां गोल्ड जीतकर इतिहास बना दिया है। हिमा सबसे पहले 2 जुलाई को यूरोप में, दूसरा 7 जुलाई को कुंटो एथलेटिक्स मीट में, तीसरा 13 जुलाई को चेक गणराज्य में ही और चौथा 17 जुलाई को टाबोर ग्रैंड प्रीमियर में अलग अलग रेस में गोल्ड जीत चुकी है। इतनी कम उम्र में देश को रिप्रेजेंट करने वाली हिमा की शुरुआती कहानी भी कुछ वैसी है जैसे हर कामयाब शख्स की होती है। मेहनत, लगन और खुद पर भरोसा, ये 3 शब्द जो हिमा को बाकियों से अलग बनाते हैं। असम के छोटे से नौगांव से आने वाली हिमा एक संयुक्त परिवार से है। परिवार में 17 लोग हैं। पूरा परिवार खेती करता है। साल भर फसलें उगाने और तालाब में मछलियां पालने से मिलने वाले पैसे से परिवार का गुजर बसर होता है। बचपन में हिमा इन्हीं खेतों में दौड़ लगाती थी, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ के हालातों से खेत भी लबालब हो जाते थे, जिसकी वजह से हिमा को घर ही बैठना पड़ता था। हिमा के हुनर को सबसे पहले 2014 में एक इंटर स्कूल रेस कंपटीशन के दौरान नवोदय स्कूल के एक ट्रेनर शम्स उलक ने पहचाना। शम्स ने हिमा की काबिलियत को उसी दिन भांप लिया था और वो कहीं ना कहीं जानते थे कि हिमा एक दिन बहुत आगे जाएंगी। इसलिए उन्होंने हिमा को ट्रेनर गौरी शंकर राय से मिलवाया, जिन्होंने बाद में हिमा को खेल और युवा कल्याण निदेशालय के कोच निपुण दास से मिलाया। महीना था 2017 का जनवरी। हिमा गुवाहाटी के एक कैंप में हिस्सा लेने गई थी। वहां कोच निपुण दास भी मौजूद थे। जिस तरह हिमा ट्रैक पर दौड़ रही थी, उसे देखकर निपुण दास पूरी तरह आश्वस्त थे कि हिमा को अब आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। हिमा का जज्बा देख निपुण दास उनके घर भी गए और उनकी माँ बाप से गुजारिश की कि वो हिमा को गुवाहाटी भेज दें। लेकिन परिवार का गुजारा ही मुश्किल से करने वाले हिमा के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हिमा को एक अच्छी ट्रेनिंग दे सके। असम में ज्यादातर बारिश की वजह से हिमा अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। उस वक्त वो निपुण दास ही थे जिन्होंने हिमा की ट्रेनिंग का सारा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया। हिमा की मेहनत पर निपुण दास को इतना भरोसा था कि 2017 में नैरोबी में हुई यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उन्होंने कर्ज तक ले लिया ताकि हिमा वहां दौड़ने जा सके। हिमा को शुरुआत में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। गांव और जिलों के आसपास होने वाले मैच खेलकर हिमा 100-200 रुपए भी जीत लेती थी। फुटबॉल में ज्यादा दौड़ना पड़ता था, इसी वजह से हिमा का स्टैमिना अच्छा बनता गया और इसी वजह से वो ट्रैक पर अच्छा करने में कामयाब रही। कोच के भरोसे और हिमा की मेहनत का ही नतीजा था जब 2018 में फिनलैंड के टेम्परे में 400 मीटर के ट्रैक पर फील्ड में गोल्ड जीतकर हिमा दास ने देश का नाम रोशन किया। इसके बाद इंडोनेशिया के जकार्ता में 18वें एशियन गेम्स में हिमा दास ने 400 मीटर रेस में भी गोल्ड अपने नाम किया था। हिमा दास सिर्फ अपने खेल को लेकर ही जुनूनी नहीं है, बल्कि असम में हो रहे अपराध और बाकी समस्याओं के लिए भी उतनी ही बेचैन रहती हैं। 2013 में उन्होंने एक एक्टिविस्ट ग्रुप बनाया जिसका नाम मोन जे यानी मेरी चाहत था। असम में रेल टॉयलेट में हुई हत्याएं हो, बाढ़ पीड़ितों की बदतर हालात या शराब की अवैध दुकानों के खिलाफ मुहिम चलानी हो, हिमा हमेशा आगे रहती है। हाल ही में हिमा ने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा असम बाढ़ पीड़ितों को समर्पित कर दिया। हिमा को मिली इस कामयाबी के बाद पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने उन्हें इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए ट्वीट कर बधाई दी है। साथ ही उनकी कोच निपुण दास ने भी उनकी इस जीत पर खुशी जताई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।